नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कलयुग में विष्णु स्वरूप कल्की का मंदिर संभवतः एकमात्र जयपुर में ही है पूरे विश्व में। चलिए चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं इतिहास के गाथा में। सर, ये कल्की भगवान का मंदिर, विष्णु स्वरूप कल्की भगवान का मंदिर हमारे यहाँ स्थित है, दर्शकों को जरा बताइए इसके बारे में। बड़ी चौपड़ के नीचे सिरे डोडी दरवाजा के ठीक सामने एक ऐसा अनूठा मंदिर है, कलयुग भगवान का कल्की मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु विराजे हैं। सवाई जय सिंह जी ने इस मंदिर को बनाया था। मंदिर में विष्णु के रूप में कलयुग भगवान की पूजा होती है। मंदिर के बाहर एक छतरी में संगमरमर का ऐसा अद्भुत घोड़ा बना हुआ है। इस घोड़े के बारे में मान्यता यह है कि इसके खुर का घाव जिस दिन भर जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा, और कलयुग का अंत करने के लिए मंदिर में विराजे हुए भगवान विष्णु इसी घोड़े के ऊपर विराजमान होकर के कलयुग का अंत करने के लिए निकल जाएंगे और मंदिर परिसर की वो परिक्रमा करेंगे, और परिक्रमा करने के बाद में कलयुग का नष्ट कर देंगे और फिर सतयुग का प्रारंभ विष्णु भगवान करेंगे। सिरे डोडी बाजार में बने दुनिया के पहले कलयुग भगवान के मंदिर का निर्माण जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह जी ने 1739 में करवाया था। ज़बरदस्त शिल्प है इसका। दक्षिण भारतीय शिल्प पद्धति का ये ऊंची पेड़ियों का और ऊंचा मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, और इस देखते बनती है विदेशों से आने वाले लोग तो इस मंदिर को देख करके वाह वाह कह उठते हैं। किले के स्वरूप में दक्षिण की शिल्प शैली के मंदिर के बाहर बने घोड़े की प्रतिमा जो है, जिसमें घाव बना हुआ है, और ये घाव जिस दिन भरेगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा। देवस्थान विभाग ने वहाँ पर ये लिखा है कि इस घोड़े के बाएं पैर का गड्ढा स्वतः ही भर रहा है। इसके पूरा भर जाने पर कल्की भगवान प्रकट होंगे। शास्त्रों के मुताबिक सवाई जय सिंह संसार में ऐसे पहले महाराजा रहे जिन्होंने इस कल्की देवता का, जिसका अब तक कभी अवतार नहीं हुआ, उसका भी पुराणों के आधार पर मंदिर बनाने की कल्पना उन्होंने उस ज़माने में कर ली थी। सवाई जय सिंह इस मंदिर में रोज़ाना दर्शन करने के लिए आते थे। रियासत काल में कल्की भगवान की जयपुर में शोभा यात्रा भी निकलती थी। जयपुर में मौजूद कलयुग भगवान के मंदिर के बारे में कवि कलानिधि देव ऋषि श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य में कल्की अवतार का वर्णन किया है। ऊंचे टीले पर बने मंदिर के शिखर पर पीतल की पखुड़ी पर रखे कलश और उसके ऊपर स्थापित पीतल की प्रतिमा संसार की समस्त गतिविधियों पर नज़र रखती है। ये शास्त्रों में माना गया है, और शास्त्रों के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। कई भक्त आज भी जय कल्की, जय जगपते, पद्मापति, जय रमापते श्लोक का वाचन करके इस मंदिर में दर्शन करके मन्नत मांगते, और लोगों की मन्नत भी पूरी होती है। श्री गोविंद देव जी मंदिर की तर्ज पर मंगला धूप, श्रृंगार, राजभोग, ग्वाल, संध्या, शयन की आरतियां इस कल्की मंदिर में होती है। जयपुर आने वाले पर्यटक इस मंदिर को बहुत ही रुचि के साथ देखकर इसके इतिहास को जानकर के बहुत ही रोमांचित और खुश हो जाते हैं। जयपुर के कलयुग भगवान के मंदिर की रियासत काल में शोभा बहुत न्यारी थी। शहर के लोग ही नहीं अपितु राजा और रानियां भी विष्णु स्वरूप कलयुग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते थे। यह भी कहा जाता है कि सवाई जय सिंह के पुत्र का नाम कल्की सिंह था, और जय सिंह के पुत्र ईश्वर सिंह की रानी जादौनजी के बेटे कल्की की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। जय सिंह ने पोते कल्की की याद में कलयुग की कल्पना को आधार मानकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद से माना जाता है। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में अधर्म, कलह व युद्ध की पराकाष्ठा के समय विष्णु कल्की देवता के रूप में अवतार लेंगे।
विश्व के पहले कलात्मक विशाल व अद्भुत मंदिर के बारे में आम आदमी और विदेशी पर्यटकों को जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। पर्यटक गाइड और सारे लोग, विदेशियों की खास रुचि इस मंदिर के बारे में रहती है। बाहर से आने वाले लोग ये देखते हैं कि कैसा कलयुग को आधार मानकर एक ऐसे घोड़े की स्थापना की गई है जिसमें छोटा सा घाव है, और वो घाव माना जा रहा है कि वो घाव धीरे धीरे भर रहा है, और जिस दिन वो घाव भर जाएगा उस दिन भगवान विष्णु जो अंदर बैठे हुए हैं कल्कि के रूप में, वो निकलेंगे घोड़े के ऊपर सवार होके, और फिर कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हेरिटेज दर्पण के साथ। इसी प्रकार छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना हमारे चैनल को।